कांतारा वही फिल्म थी जो बिना प्रमोशन के दुनिया भर में तहलका मचा चुकी है। 2022 में इसकी सक्सेस को देखते हुए इसके टैलेंटेड डायरेक्टर ने इसकी प्रीक्वल का अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन जिन फिल्मों के सेकंड पार्ट उसके सक्सेस के बाद प्लान किए जाते हैं वो अक्सर उतनी क्वालिटी नहीं दे पाती जितनी की फर्स्ट पार्ट की थी। लेकिन कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 का फर्स्ट लुक टीजर देखने के बाद तुम्हें ये चीज गलत लगने लगेगी, क्योंकि फर्स्ट लुक के टीजर ने ही फिर वो आग लगा दी है जो जंगल को रोशन नहीं बल्कि घना कर देती है। और क्योंकि इस फर्स्ट लुक के टीजर में भी ऋषभ शेट्टी ने अपने लिए बहुत सारी चीजें छोड़ी हैं, तो चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। टीजर की स्टार्टिंग कांतारा के उस सीन से होती है जब शिवा जंगल में एक सुअर का पीछा करते हुए जाता है और उसे जंगल की वो आवाज सुनाई देती है, दैव की आवाज। और इस सीन को इस फर्स्ट लुक टीजर में यूं ही नहीं डाला गया है कि टीजर की लेंथ बढ़ सके, बल्कि अगर ठीक से नोटिस किया जाए तो इस सीन का सेकेंड पार्ट से एक गहरा ताल्लुक होने वाला है। कैसे, वो मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन इस सीन के बाद हमें कांतारा लेजेंड चैप्टर 1 का फर्स्ट लुक दिखता है जिसमें ऋषभ शेट्टी का एक अलग ही लुक हमें देखने को मिलता है। और इसकी बॉडी देखकर और गेटअप देखकर ये साफ हो जाता है कि ये शिवा तो नहीं है। और क्योंकि कांतारा चैप्टर 1 की स्टोरी प्रीक्वल होने वाली है तो बेसिकली ये शिवा का पूर्वज है, ऐसा मुझे लगता है। और पूर्वज की शक्ल, हीरो से मिलने वाली चीज हम पहले भी कई फिल्मों में देख चुके हैं, पर सबसे पहले इसका लुक बहुत ही बैडएस है। और भाई ऋषभ शेट्टी का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे काफी अच्छा लगा। उसके हथियार और बॉडी पर लगा हुआ खून काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और पहले मुझे लगा था कि ये खून किसी और का है, पर जब मैंने ध्यान से देखा तो इसकी बॉडी पर मुझे गहरे जख्म दिखे जो देखने से लगता है किसी तेज धार वाली हथियार से आए हैं, यानी कि ये सारा खून इसी का है। और जिस तरह से इसके हाथ से खून नीचे आ रहा है इसे काफी चोटें लगी है, पर इस सीन में तुम्हें इसके अलावा कोई और नहीं दिखेगा। तो मैं सोच रहा था कि इसकी लड़ाई किसके साथ हुई होगी, पर जब मैंने इसका फर्स्ट लुक पोस्टर देखा तो यहाँ क्लियरली कुछ लोगों को तेज धार वाली हथियारों से इस पर हमला करते हुए देख सकती है, यानी कि ये सीन उस लड़ाई के बाद का है। और इसका मतलब ये है कि इसने उन सबको मार दिया है क्योंकि जिंदा है ना। और इससे ये भी साफ हो जाता है कि कुछ खून इसका है और कुछ खून उनका है। यही मैं सोचूं कि इन घावों से इसकी सारी बॉडी पर खून कैसे आया। खैर, लड़ाई के सबूत तुम्हें इसकी कुल्हाड़ी पर लगे खून और यहाँ नीचे मरे आदमियों से मिल जाएंगे। लेकिन ये है कौन? तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये उग्र रूप गुलिगा है, क्योंकि जब मैंने इसका गेटअप देखा तो एवरीथिंग हिंट टू गुलिगा। सबसे पहले तो लॉर्ड गुलिगा एक शिवगन था और तुम्हें इसके गले में रुद्राक्ष की मालाएं और हाथों में महादेव का त्रिशूल देख सकती हो। ऊपर से उसके इयरिंग सुअर की दांत की तरह है, यानी कि ये सीधा हिंट पंजुर्ली की तरफ है। ऊपर से ये क्रोध जो इसके चेहरे पर है ये भी गुलिगा का ही स्वभाव है। पर सबसे बड़ा हिंट यह है ये ऊपर दिख रहा सर्कल जो पार्ट 1 कांतारा से ही पंजुरी और गुलिगा का प्रतीक रहा है। अच्छा, यहाँ से अगर ये वाकई सर्कल है, तुम्हें इस बात पर डाउट है तो इसी सर्कल को हम इस पोस्टर में भी देख सकते हैं। और जब गुलिगा की आंखें यह ग्लो करती हुई दिख रही है जो कि एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल लग रहा है, तो ध्यान से देखने पर हमें नोटिस होता है कि ये ग्लो उसी सर्कल का है, जबकि पहले इस ग्लो को देखकर ऐसा लगता है कि ये ग्लो उसके आंखों से ही आ रहा है, पर ऐसा नहीं है, यानी कि क्लियरली ये गुलिगा है। और इस आंख वाले हिंट के लिए डायरेक्टर साहब को मानना पड़ेगा। सोचो, इतने से टीजर में इतने सारे हिंट दिए गए हैं तो पूरी फिल्म में क्या होगा। वैसे अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये सीन डायरेक्टर ने यहाँ पर क्यों डाला। हाँ, नहीं तू समझा नहीं। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। दरअसल क्या है कि गुलिगा शिवा का पूर्वज है, या फिर उसके परिवार के पास ही वो पावर्स है। यही वजह है कि पूरे गांव में सिर्फ उसी का परिवार कोला कर सकता है, क्योंकि पंजुर्ली और गुलिगा शुरुआत से उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। यही वजह थी कि शिवा को हमेशा कुछ गलत होने से पहले से उस बात के सपने आ जाते हैं, चाहे वो गरवा के मरने की बात हो या फिर सुअर खाने के बाद उसके सपने में गुलिगा का आकर उसे पकड़ना। और उस सीन में जब दैव ने उससे बात की थी तो उसे अपने पूर्वजों की सारी सच्चाई बता दी होगी, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। और उसके साथ ही उसका फर्ज क्या है उसके बारे में भी शिवा को सब कुछ दैव ने बता दिया होगा। और यही वजह होगी कि उस जंगल में आई आवाज के बाद शिवा पूरी तरह से बदल गया था। वैसे हाँ, ये बस मेरी एक थ्योरी है जो कि डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी के हिंट पर मैंने तुम्हें बताई। पर इतना तो तय है कि डायरेक्टर ने कुछ बहुत बड़ा सोचा है जो सिर्फ एक पार्ट तक ही नहीं रुकेगा, बल्कि ये फिल्म एक हिस्टोरिकल फ्रेंचाइजी की शुरुआत है। और इस ब्यूटीफुल लुक को देखकर मेरे मन में बहुत सारी थ्योरीज बन चुकी है, जिस पर हम आगे आने वाली वीडियोस में जरूर बात करेंगे। तो अगर तुम उन वीडियो को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही में हमने वायरस 5 न्यूज पर भी ऐसी ही एक कमाल की वीडियो बनाई है जो तुम्हें ऊपर मिल जाएगी। एक बार जरूर देखना, तुम्हें मजा आएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही में अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मैं चलता हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।